बहुत समय पहले की बात है जब त्रेता युग का सूर्य अपने तेज से समस्त पृथ्वी को आलोकित कर रहा था। अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ का राज्य था और चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न धर्म, त्याग और शौर्य के प्रतीक थे। श्री राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र और विष्णु के अवतार थे। जब विश्वामित्र मुनि उन्हें राक्षसों से रक्षा हेतु अपने साथ ले गए, वहीं से इस कथा की एक अनकही शाखा जन्म लेती है। एक रहस्य जिसे बहुत कम ज्ञात करते हैं। तारका वध के बाद जब राम और लक्ष्मण सिद्धाश्रम में रुके हुए थे, वहीं उन्हें एक गुप्त गुफा का पता चला। उस गुफा में एक चमकदार शिला थी जिसे मुनि विश्वामित्र ने अग्निशिला कहा। ये वही शिला थी जहां महादेव ने कभी अग्निदेव को शिवगति का ज्ञान दिया था। कहा जाता था, जो इस अग्निशिला की अग्नि में अपने आत्म को समर्पित करता है, उसे भविष्य का दर्शन हो सकता है। विश्वामित्र बोले, हे राम, इस अग्निशिला से जुड़ा रहस्य तुम्हारे भविष्य की परीक्षा से जुड़ा है। राम ने उसकी अग्नि को देखा, जो शांत होकर भी भीतर से जल रही थी। जब राम जनकपुर पहुंचे और सीता स्वयंवर में धनुष भंग किया, तभी एक दिव्य दृष्टि उन्हें मिली, भविष्य का दर्शन। उस दर्शन में उन्होंने देखा कि एक दिन उन्हें वनवास मिलेगा, सीता को रावण हर ले जाएगा और उन्हें लंका पर चढ़ाई करनी पड़ेगी। पर उस दर्शन में कुछ और भी था। एक छाया जो रावण के पीछे खड़ी थी, एक स्त्री की छाया जो अत्यंत शक्तिशाली थी। वो मंदोदरी नहीं थी, वो कोई और थी, रावण की जपित अग्निकन्या, जिसे रावण ने स्वयं अग्निशिला की तपस्या से जन्म दिया था। रावण की एक गोपनीय साधना से जन्मी थी सौम्या, अग्निकन्या। उसे केवल एक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था, सीता के स्थान पर अग्नि में प्रवेश करना और राम को भ्रमित करना। जब युद्ध के बाद सीता अग्नि परीक्षा देने गई, तभी ये अग्निकन्या सौम्या अग्नि से बाहर प्रकट हुई। परंतु राम, जो पहले ही अग्निशिला का दर्शन कर चुके थे, सब जान गए। श्री राम बोले, हे अग्निदेव, आप सत्य के रक्षक हैं। जो सामने खड़ी हैं वो मेरी जानकी नहीं, वो तो रावण की अग्निकन्या है। मेरी सीता, सत्य और तपस्या की मूर्ति, कहाँ है? अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, हे राम, आप सत्य के पथिक हैं। आपकी जानकी अग्नि में सुरक्षित है। जो बाहर आई वह केवल रावण का मोहजाल थी। फिर अग्नि से प्रकट हुई सीता, शांत, तेजस्वी और दिव्यता से पूर्ण। राम ने उन्हें नमन किया और सौम्या अंततः अपनी अग्नि रूप में विलीन हो गई। यह कथा बताती है कि रामायण केवल युद्ध और धर्म की कथा नहीं, बल्कि एक गूढ़ रहस्यमयी यात्रा भी थी, जहां भविष्य, तपस्या और सत्य के अनेक परतें थीं।